बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशबाद होंगे, इससे मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी, मज़ेदार सी, बच्चों और बड़ों दोनों की मोस्ट फेवरेट दाल रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज मैं आपके लिए जो है वो मज़ेदार सी मसूर दाल रेसिपी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आपने जो है वो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक लास्ट से देखना। और रेसिपी अच्छी लगे ना तो रेसिपी को थम्स अप जरूर से दीजिएगा। चैनल पर न्यू तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहले हम एक पॉट के अंदर तकरीबन भी जो है वो एक प्याली से थोड़ा सा कम यहाँ पे हम तेल ले लेंगे। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे और उसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पर 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को कट करके ऐड कर देंगे। प्याज को हम अच्छा सा फ्राई करेंगे, थोड़ा सा डार्क सा कलर देंगे क्योंकि हमने मसाला भून के जो है वो ये तमाम चीज़ें रेडी करनी है ना, तो इसलिए हमें प्याज जो है वो अच्छी सी डार्क सी फ्राई चाहिए। प्याज को डार्क सा फ्राई करने का तरीका ये है कि आप जो है वो गरम तेल के अंदर प्याज को ऐड करेंगे ना तो ये अच्छी सी नरम जल्दी से हो जाएगी। उसके बाद ढक्कन बंद करके इसे तकरीबन भी 3 से 4 सेकंड के अंदर इसे हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के जो है वो कुक करना है ना। तो प्याज इस स्टेज पे आ जाएगी। जब इस स्टेज पे आ जाएगी ना 3 से 4 सेकंड में ढक्कन हटा के उसके बाद जो है वो यहाँ पर हम 2 से 3 बार चम्मच चला लेंगे। उसके बाद हमारी प्याज अच्छी सी रेडी हो चुकी हुई है। यहाँ पर हमने जो है वो हाफ कप के करीब पानी ऐड कर देना है। पानी हम इसलिए ऐड करते हैं जो थोड़ा बहुत कच्चापन यानी कि जो थोड़ा बहुत ये जला हुआ सा पन आ जाता है ना खानों में, तो वो बिल्कुल भी नहीं आता। पानी ऐड करने से ऐसा होता है कि प्याज जो है वो नरम पड़ जाती है, मसाला भूनने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। प्याज जब अच्छे से नरम हो जाएगी पानी ऐड करने के बाद, उसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पे तकरीबन भी 2 अदद पील ऑफ टमाटर ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, वेलकम बाइंड करेंगे। 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के अच्छा सा मसाला भूनेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पे कुछ ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। ड्राई मसालों में इसके अंदर हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून या हस्ब ज़रूरत आप इसके अंदर नमक ऐड कर दीजिएगा। हाफ टी स्पून यहाँ पे हम धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून यानी कि 1.5 टीस्पून यहाँ पे हम हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। सिर्फ यही इसके अंदर मसाले बेसिक्स जो है वो ऐड किए जाते हैं। दाल अपने ही फ्लेवर में अच्छी सी बन के रेडी होती है। हमने तमाम मसालों को अच्छा सा जो है वो प्याज टमाटर के अंदर अच्छा सा मिक्स किया, वेलकम बाइंड किया, ढक्कन बंद करके सिर्फ इसे 2 मिनट के लिए अच्छा सा हम भून लेंगे। इस तरह से ये होता है कि मसाला जल्दी से भुन जाता है ढक्कन बंद करने से। 2 मिनट जो है वो हो चुके हुए हैं और मसाला हमारा अच्छे से जो है वो भुन चुका हुआ है, देख सकते हैं आप। जब मसाला इस स्टेज पे आ जाएगा, अच्छे से भुन जाएगा ना, 2 से 3 चम्मच हम इस तरह से मार लेंगे ताकि नीचे से जो मसाला लग चुका हुआ है ना, यानी कि जो पहचान होती है मसाला भुनने की, ऊपर से तेल अच्छा सा आ जाता है और नीचे से थोड़ा सा मसाला जो है वो भुनना स्टार्ट हो जाता है, लगने लग जाता है, तो इसकी पहचान ये होती है मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका हुआ है। 2 से 3 चम्मच मार के तमाम खड़े मसालों को यानी कि प्याज और टमाटर को अच्छा सा जो है वो मिक्स कर लेंगे, मैरिनेट कर लेंगे और अच्छा सा मैश कर लेंगे। तमाम मसाले अच्छे से मिक्स और वेलकम बाइंड हो जाएंगे ना, उसके बाद यहाँ पे हमने तकरीबन भी जो है वो हाफ केजी से थोड़ा सा कम यानी कि 2 कप बराबर इसके अंदर हमने यहाँ पे भीगी हुई, आधा घंटा से पहले हमने जो है वो इसे अच्छा सा भिगो कर रख दिया था, तो भीगी हुई यहाँ पर हम जो है वो लाल मसूर की दाल ऐड कर देंगे। यानी कि 2 कप मैंने यहाँ पे 500 ग्राम के करीब जो है वो यहाँ पर लाल मसूर की दाल ऐड कर दी हुई है। लाल मसूर की दाल को अच्छे से मिक्स करेंगे, वेलकम बाइंड करेंगे तमाम मसालों के अंदर। उसके बाद इसका जो है वो हम 2.5 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद ढक्कन बंद करके इसे हम जो है वो तकरीबन भी 30 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के अच्छे से कुक कर लेंगे। वैसे तो ये 20 से 25 मिनट के दौरान भी अच्छे सा कुक हो जाएगी, लेकिन अगर हम बिल्कुल जो है वो दम वाली फ्लेम पर रख के इसे कुक करेंगे ना तो इसे हमें आगे जाके घोटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से वेलकम बाइंड हो जाएगी, तमाम मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी और अच्छी तरह से जो है वो घोट जाएगी। तो देख सकते हैं आप तकरीबन भी 30 मिनट बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर अच्छे से कुक करने से ये होता है कि ये देख सकते हैं आप बिल्कुल भी आपको जो है वो घोटने की ज़रूरत नहीं होती और कितनी हलीम टाइप से हमारी जो है वो ये दाल बन के रेडी हो चुकी हुई है। अभी भी इसके अंदर हम जो है वो तकरीबन भी एक मेन इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जिससे इसका
फ्लेवर बहुत ज़्यादा दोबाला हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने दाल को जो है वो रेडी कर लिया हुआ है। अब हम इसका जो है वो तड़का तैयार कर लेंगे। तो तड़का तैयार करने से पहले यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून चॉप की हुई हरा धनिया ऐड कर दिया है और मेन इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हम यहाँ पे ना 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे। इससे दाल का जो मज़ा है ना दो बड़ा हो जाएगा। आप ज़रूर से ऐड करके देखिएगा और मेरी रेसिपी से इस रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर से देखिएगा। तमाम मसालों को यानी कि धनिया और जो है वो काली मिर्च के पाउडर को अच्छा सा मिक्स करेंगे, वेल कंबाइन करेंगे। उसके बाद हम इसका जो है वो तड़का तैयार कर लेंगे। तो हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी हुई है। इसका जो है वो तड़का तैयार कर लेंगे। तो तड़के के लिए हमने एक पैन के अंदर 1/2 प्याली यानी कि 5 to 6 टेबल स्पून यहाँ पे हमने तेल ले लिया। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। इसके साथ इसके अंदर हम यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के यहाँ पे हमने शाह ज़ीरा यानी कि सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया हुआ है। यहाँ पर हम साथ में ही जो है वो यहाँ पर गोल लाल मिर्चें भी ऐड कर देंगे। गोल लाल मिर्चें ऐड करने के साथ एक अच्छी सी टिप्स आपको बताऊँ ना कि आप जो है वो किसी भी सालन की तरी या आप जो है वो सालन भूनते वक्त यानी कि जो अब हमने मसाला भूना ना दाल का, तो मैंने थोड़ी सी तरी निकाल के साइड पे रख ली थी। तो ये तरी आप जो है वो बचा के रखें और इस स्टेज पे आके आप तरी ऐड कर दें। अगर आपके पास इसकी तरी दाल की तरी ज़्यादा ना होना तो आप किसी भी कोल में बिरयानी या चिकन में से भूनते वक्त मसाले की तरी निकाल के साइड पे रख लिया करें और जब आप इस तरह की दाल बनाएं ना तो इसमें तरी ऐड कर देना। यकीन करें बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा फ्लेवर आएगा। आप मेरी रेसिपी से एक बार ये रेसिपी ट्राई करके देखिएगा। मैंने तरी ऐड करने के बाद 2 से 3 सेकंड तक अच्छा सा कुक किया तो देख सकते हैं आप अमेजिंग सा हमारा तड़का बन के रेडी हो चुका हुआ है। अच्छा, हम दाल के अंदर डायरेक्ट से जो है वो ये तड़का ऐड नहीं करेंगे। दाल को हम सर्व करने के टाइम ये तड़का ऐड करेंगे। तो यकीन करिएगा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी आपकी ये दाल बन के रेडी होगी। तो हमने सर्व करने के बाद ही ये दाल का तड़का ऐड कर दिया हुआ है। तो देख सकते हैं मज़ेदार सी, यमी सी और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सी हमारी मसूर दाल बन के रेडी हो चुकी हुई है। तो आपने इस रेसिपी को अगर एंड तक लाजमी से देखा है ना तो प्लीज़ रेसिपी को थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाइएगा और आने वाली तमाम रेसिपीज़ को मेरी ज़रूर से वॉच करिएगा। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।